हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज कैंपस पर। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का ही भाग है। और जो टॉपिक है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का इतिहास। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो PDF होगा हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि लिंक दे दिया गया है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला योगदान कोठारी आयोग को माना जाता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कोठारी आयोग के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। कोठारी आयोग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, कोठारी आयोग का जो है स्थापना कब हुआ, तो आप देख सकते हैं 1964 में हुआ था। और वो कब तक चला, 1966 तक वो चला, यानी कि वो 2 साल तकरीबन वो चला था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि इस कोठारी आयोग का जो हेड जो थे वो कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे। यानी कि कोठारी आयोग के जो हेड थे, हेडेड बाय दौलत सिंह कोठारी। अब देखिए, इस आयोग में टोटल 17 मेंबर थे। 17 मेंबर थे, इसमें से क्या हो गया, एक हेड हो गया और बाकी के 16 अदर्स मेंबर्स थे। इसमें से एक कौन हो गया, आपका हेड हो गया। अब वो कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। और बाकी के 16 जो थे वो भी इस आयोग में सम्मिलित थे। इसमें से इन 16 में से 5 जो थे वे अदर कंट्री के थे और 11 इंडिया के थे। ठीक है, इस 5 जो हैं, 5 कहाँ से थे, वो अदर कंट्री से बिलोंग्स करते थे। अब चलिए कोठारी आयोग के बारे में हम अधिक से अधिक जानते हैं। अब देखिए, कोठारी आयोग गिव्स 3 लैंग्वेज फॉर्मेट, यानी कि जो कोठारी आयोग थे उन्होंने 3 भाषीय फॉर्मूला का नींव रखा। ठीक है, अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है ये हम जानेंगे। अब देखिए, कोठारी आयोग ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को 2 भागों में बांट दिया। और वो कौन कौन से भागों में बांटा, एक हो गया आपका हिंदी स्टेट और दूसरा क्या हो गया, नॉन हिंदी स्टेट। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा डाइवर्सिटी भी इसका बहुत बड़ा है और बहुत सारे स्टेट भी हैं, तकरीबन 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से क्या हो गया, अनेक सारे राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इसी कारण भाषा के हिसाब से देश को 2 भागों में इन्होंने बांटा। एक क्या हो गया, हिंदी स्टेट, यानी कि हिंदी स्टेट का मतलब ये है कि वो स्टेट जहाँ का भाषा जो है हिंदी है, यानी कि वे लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया नॉन हिंदी स्टेट। अब देखिए, हिंदी स्टेट में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, जैसे हो गया हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इधर जितना भी पूर्वी भारत का हो जा रहा है, हमारा उत्तर पूर्वी भारत का जितना भी राज्य हो जा रहे हैं वो क्या हो गए, हमारा हिंदी स्टेट का होगा। अब दूसरा आता है नॉन हिंदी स्टेट। नॉन हिंदी स्टेट का मतलब क्या है, वो सारे स्टेट जिसका जो राजकीय भाषा क्या है वो कुछ हिंदी नहीं है, वो अलग है। जैसे आपका हो गया बंगला। ठीक है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल का बांग्ला भाषा हो गया, उड़ीसा का आपका क्या हो गया, ओडिया हो गया, तमिलनाडु का अलग हो गया, दूसरी तरफ केरल का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। ये सब क्या हो गया, नॉन हिंदी स्टेट ये सब कहलाए, क्योंकि इनके जो थे राजकीय भाषा हिंदी नहीं थे। ठीक है, इसी आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर उन्होंने देश को जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को मतलब 2 भागों में बांटा था। ठीक है, अर्थात देखिए कोठारी आयोग जो है मतलब भाषा पर ज्यादा मतलब जोर दिए थे, क्योंकि अब बात यह है कि उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को रखा क्यों। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो गया कि कम से कम 3 भाषा का जानना जरूरी है। वो कोई भी स्टेट क्यों ना हो जाए, वो हिंदी स्टेट भी हो या फिर नॉन हिंदी स्टेट हो, आपको 3 लैंग्वेज आपको जानना ही पड़ेगा। अब देखिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू करवाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया
क्योंकि आज़ादी के यानी हम जानते हैं कि 1947 में आज़ाद हुआ था। आज़ादी से 17 साल के बाद यानी कि 1964, क्योंकि ये जो है कोठारी आयोग का गठन 1964 को हुआ था, यानी कि 17 साल तक जो है क्या हो गया, हम जो है भाषा के आधार पर हम बटे हुए थे। ठीक है, यानी कि देखिए, मान लीजिए आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम जो है हिंदी भाषा के आदमी हैं, ठीक है, अगर हम नॉन हिंदी स्टेट जाते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को हम फेस कर सकते हैं। उसी प्रकार नॉन हिंदी स्टेट के लोग अगर हमारे हिंदी स्टेट आते हैं तो उन्हें भी बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम उनकी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हम एक दूसरे की बातों को अगर समझ नहीं पाएंगे तो हाउ वी कैन कम्युनिकेट, कि हम कभी भी मतलब क्या है कि हम लोग जो है कम्युनिकेशन ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। अगर विचार का अगर विमर्श नहीं होगा, विचार विमर्श अगर नहीं होगा तो क्या हम अपने बातों को रख पाएंगे? तो इसी कारण से थीन लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू किया गया। अब देखिए वो थीन लैंग्वेज जो है क्या क्या थे, तो आप देख सकते हैं, देखिए इसमें लैंग्वेज 3 है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज ये हो गया, दूसरा लैंग्वेज और ये तीसरा लैंग्वेज। अब देखिए एक हिंदी स्टेट के लिए और एक दूसरा नॉन हिंदी स्टेट के लिए। अब चलते हैं आगे, देखिए अब लैंग्वेज 1, अगर लैंग्वेज 1 की बात की जाए और वो भी हिंदी स्टेट के लिए, तो अब क्या देखिएगा यहाँ कि उनका जो है लैंग्वेज 1 क्या होगा, मदर टंग में होगा, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में होगा। अब ये मदर टंग क्या है, यानी कि जो अपने घर में बात करते हैं, जो भाषा अपना घर में यूज होता है, यानी कि जो माँ का भाषा है या फिर जो परिवार का भाषा है, उसे हम मदर टंग कहते हैं। तो हिंदी स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, वो मदर टंग में वो बात करेगा, पहला लैंग्वेज। उसी प्रकार नॉन हिंदी स्टेट के लिए भी वही सेम लैंग्वेज ही रखा गया, यानी कि मदर टंग। यानी कि जो नॉन हिंदी स्टेट के हैं वो अपने स्थानीय भाषा बोल सकता है, और उसी प्रकार हिंदी स्टेट के लोग भी अपना स्थानीय भाषा बोल सकते हैं। अब लैंग्वेज 2 के देखिए, लैंग्वेज 2 में क्या हो गया, लैंग्वेज 2 में हिंदी स्टेट के लिए इंग्लिश रखा गया, उसी प्रकार नॉन हिंदी स्टेट के लिए भी इंग्लिश रखा गया। ठीक है, यानी कि अब इन दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया है। और वो कौन सा भाषा है, वो इंग्लिश भाषा है, जो हिंदी स्टेट और नॉन हिंदी स्टेट में क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। अब देखिए, अब जो तीसरा लैंग्वेज आता है वो हिंदी स्टेट के लिए क्या हो गया, कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज को चुनाव करना था। यानी कि जो भी हिंदी स्टेट के लोग हैं, तो इस कोठारी आयोग में क्या बताया गया कि जो भी हिंदी स्टेट के लोग हैं वे नॉन हिंदी स्टेट, यानी कि जो साउथ इंडियन जो है, साउथ इंडियन का कोई भी एक भाषा को आपको लेना है, आपको सीखना है, ताकि क्या होगा, आप लोग अगर दक्षिण भारत की तरफ जाएं, अगर बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर नौकरी करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी असुविधा नहीं होगा, एंड यू कैन इजीली कम्युनिकेट विथ ईच अदर्स। ओके, नाउ अब देखिए नॉन हिंदी स्टेट के लिए भी क्या हो गया, जो तीसरा लैंग्वेज जो है वो क्या हो गया, आपका हिंदी हो गया। यानी कि इन लोगों के साथ भी वही चीज हो रहा है। अगर नॉन हिंदी स्टेट के लोग अगर हिंदी स्टेट में आते हैं रोजगार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो उन्हें भी कुछ अलग तरह का मतलब कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्हें हिंदी लेने के लिए बोला गया। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक कि हिंदी स्टेट में क्या हो गया, हिंदी स्टेट में कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए एक चुनाव करने के लिए बोला गया, और नॉन हिंदी स्टेट को क्या बोला गया, एक भाषा लेने के लिए आपको बोला गया कि हिंदी का भाषा आप लीजिए, ताकि मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप ना हो, और आप दोनों जो है आप कहीं भी रहें, आप कोई भी मतलब भारत के कहीं भी चले जाएं, आप अगर आप इन तीनों फॉर्मूला को अगर अगर देखिए, अगर आप इन 3 लैंग्वेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक तरह के लैंग्वेज को आप जान चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए, ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन थर्ड लैंग्वेज दिस फॉर्मूला फेल्ड। यानी कि देखिए थर्ड लैंग्वेज में बताया गया है, थर्ड लैंग्वेज, ठीक है, इन थर्ड लैंग्वेज में कुछ गलती हो जाने के कारण क्या हो गया, ये फॉर्मूला जो है फेल हो गया। अब भाई इसमें कौन सी चीज ऐसे हो गया जो मतलब ये जो है कोठारी आयोग का जो इतना अच्छा प्रस्ताव था जो कि मतलब फेल हो गया, इसके बारे में हम अभी जानेंगे की कोशिश करेंगे। देखिए, कोठारी आयोग ने तो भाई बहुत अच्छी तरह से बोल दिया था कि आप लोगों को, यानी कि इंडिया में जितना भी लोग हैं, आपको क्या करना है, वो जो भी हिंदी स्टेट का हो या फिर नॉन हिंदी स्टेट का हो, आपको इन 3 लैंग्वेज फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। लेकिन अब इस तीसरा जो है लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और वो क्या प्रॉब्लम है हम इसके बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिए अभी। अब देखिए, अब कहाँ से प्रॉब्लम राइज हुआ, नॉन हिंदी स्टेट से ये प्रॉब्लम राइज होने लगा, क्योंकि नॉन हिंदी स्टेट यानी कि वही स्टेट जहाँ मतलब क्या होता है हिंदी उनका लोकल लैंग्वेज नहीं है,
वहां के लोग क्या बोलने लगे कि नहीं भाई, हम लोग हिंदी को थर्ड लैंग्वेज में नहीं मानेंगे, यानी कि हम लोग हिंदी को भाषा के रूप में हम लोग लेंगे ही नहीं। हम लोग कोई अलग लैंग्वेज ले लेंगे, लेकिन हम लोग हिंदी को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी के बदले कोई भी अलग हम लोग अपना साउथ इंडियन की भाषा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई महाराष्ट्र का अगर आदमी है तो उनका अपना लैंग्वेज क्या है, रीजनल लैंग्वेज आपका मराठी हो गया। तो अब वे क्या बोलने लगे, अब वे नहीं बोले मतलब उनके हिसाब से कि हम हिंदी नहीं लेंगे, हम कोई भी साउथ इंडियन का भाषा कोई अलग वाला ले लेंगे। कोई हो गया कन्नड़ हो गया, तो हम कन्नड़ ले लेंगे लेकिन हम हिंदी नहीं लेंगे। बात यहाँ तक पहुंच गई कि इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि नॉन हिंदी स्टेट वाले मना कर दिए कि भाई हम हिंदी को अपना थर्ड लैंग्वेज जो है नहीं मानेंगे। तो उसी प्रकार अगर नॉन हिंदी स्टेट अगर ये बात बोल दिए कि भाई हमको हिंदी रखना ही नहीं है, तो अब क्या हो गया, अब हिंदी स्टेट का बारी हो गया। अब हिंदी स्टेट भी करने लगे कि अगर भाई नॉन हिंदी स्टेट अगर हिंदी नहीं रखेंगे तो हम क्यों भाई उन लोग का भाषा को रखने जाएं, साउथ इंडियन लैंग्वेज हम क्यों लें, हम क्यों बेकार के इतना कष्ट से हम उन लोग का भाषा को फिर से सीखें, फिर अपना अप्लाई करें, उसमें बहुत टाइम भी लगेगा, उतना दिमाग भी हम लोग का नहीं है कि हम लोग वहाँ का बात उन लोग का भाषा का हम लोग एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने क्या कहा, हिंदी स्टेट के लोग कहा कि हम लोग भाई साउथ इंडियन भाषा को नहीं लेंगे, उसके बदले में क्या लेंगे, हम लोग संस्कृत का भाषा को लेंगे, यानी कि हम लोग संस्कृत सीखेंगे भाई, संस्कृत का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार नॉन स्टेट वाला क्या बोले कि भाई हम लोग हिंदी नहीं लेंगे, हम लोग कोई दूसरा साउथ इंडियन भाषा का हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसी कारण से जो है कोठारी आयोग का ये जो फॉर्मूला था, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि सब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो फेल हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा के इतिहास के दूसरा पार्ट में आएंगे, जिसमें हम एनपीई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू।